अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नए साइज़ के साथ आपके साथ कटिंग शेयर करूँगा। ये साइज़ शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। 41.5 लंबाई है, 24.5 बाजू है, 17 तीरा है, 15 हाफ बहन है, 19 छाती है और 20 घेरा है। 40.5 शलवार है, 7 इंच पैंट है। शलवार गुड्डी कट है, इसका हम घेर 19 रखेंगे। बाजू काफ़ी इसके हैं 9 इंच बगैर प्लेट। घेरा इसका स्ट्रेट है और मुंडा जो है वो 8.5 हमने तैयार करना है। 2 साइड पॉकेट, 1 शलवार पॉकेट इसकी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये 4 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसका सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि फ्रंट डबल पीस में हम इसका अर्ज खोलते हैं तो इसके पीस में से हमारा घेरा निकल जाएगा। 20 इसका घेरा है तो आसानी से निकलता है। ये 26 है इसका अर्ज। खोलने के बाद कटिंग आपने गौर से देखनी है और स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो बढ़ते हैं हम। ये फ्रंट जो सबसे पहले हमने कटिंग करना है, इसका घेरा है स्ट्रेट, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। 41.5 लंबाई है हमारी, तो 2 इंच हम ऐड करेंगे तो 43.5 बनता है। आधा इंच मज़ीद हम एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेंगे, यानी कि 44। ये दोनों आपस में मिला के इसको काट लेंगे। ये मुकम्मल कटिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा, गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा अल्लाह के फजल करम से। सबसे पहले हम फ्रंट काटते हैं। नए हजरात जब भी कटिंग करें तो फ्रंट को पहले काटा करें, ताकि पीछे क्या ऑप्शन है आपको अच्छे से समझ आए। अगर फ्रंट में कोई गलती भी होती है तो पीछे हमारे पास ऑप्शन हो सके। ये इस तरह फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो मोनोग्राम है हमने वो कटिंग करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके इसको हम काट लेंगे, ताकि मोनोग्राम का हल्का सा भी असर ना हो। अगर कम लगे तो मज़ीद थोड़ा सा और काट लेना है आपने। मोनोग्राम बिल्कुल भी ना, हल्की सी भी इसमें हल्की सी लाइन होती है मोनोग्राम के साथ, वो भी नहीं होनी चाहिए। घेरा है हमारा 20, तो 21 हमें तैयार चाहिए। 1 इंच और मज़ीद एक्स्ट्रा काट लेंगे, यानी कि 22 पे कटिंग कर लेंगे। 22 पे इधर पहला निशान लगाएंगे, फिर 22 पे दूसरा निशान लगाएंगे, फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। निशानों को मिलाने के बाद काट। ये जो बाहर वाली साइड होती है वो सीधी होती है हमेशा, तो अंदर वाली साइड पे हम इसको निशान लगा लेंगे यूं क्रॉस में। ये हमारे उल्टे के निशान है, ताकि सीधे या उल्टे का हमें रुख का समझ आ सके। यूं बिछा लेंगे। प्रेसिंग का आपने खास ख्याल करना है कि प्रेसिंग अच्छे से मारनी है। करेंगे तो आपका सूट अच्छे से बनेगा। उसको कहते हैं हम अपने लफ्जों में कान, कि सूट में कोई कान नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा सूट है मैं उसकी स्पेशली वीडियो बना के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा आपको। कान के रिलेटेड, कान कैसे निकालते हैं। क्वालिटी वाइज ये अच्छा कपड़ा है, इसमें कान वगैरह नहीं है। प्रेसिंग का आपने खास ख्याल करना है, अच्छे से मारनी है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी
इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। ये किनारी वाली साइड पे हमने ज्यादा फोकस करना है कि इसको अच्छे से बिठा लेना है। यानी लाइन तिरछी हो तो उसको निकालते हैं। इसको सीधा रख के यूं अपने को अच्छे से सेट करने के बाद ये हम सीधा चेक कर लेंगे कि ये लाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। काउंटर की जो आखिरी बॉर्डर होता है, बॉर्डर के साथ आप चेक कर लिया करें ताकि मतलब है कि ना वो जो लाइन सीधी आए। इसको अपने खास ख्याल करना है कि ये चीज़ें आपस में दोनों पीस बराबर आए, बिल्कुल हल्के भी फर्क ना हो। ये गुनिया की मदद से हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई है 41.5, तो हम 43.5 2 इंच, ये 1.5 इंच हमारा नीचे आता है घेरे के लिए और आधा इंच ऊपर आता है। ये हमारी पूरी 41.5 लंबाई तैयार आ जाएगी। तो इसका बैन है 15, हम 2.5 इंच का नीचे डाउन की तरफ निशान लगाएंगे और 2 इंच ऊपर। हमारे जो नए देखने वाले हैं उसके लिए ये हम स्केल की मदद से भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि इस चीज़ की आपको अच्छे से समझ आए। ये 15 आ गया, 15 बैन है हमारा, 15 इधर आ गया। इसमें छांटी का मार्जिन होगा। अगर आप छांटी चाहते हैं कि पूरा पूरा तैयार है तो हम इसको 16 पे निशान लगा लेंगे। इसमें आपकी छांटी की गुंजाइश नहीं होगी, आपको पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा इंशाल्लाह। फिर इसकी आपने गोलाई करनी है अच्छी सी। बैन के लिए गोल चाहिए होता है, जो कॉलर होता है कॉलर के लिए हम स्ट्रेट काटते हैं, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट। तीरा है हमारा 17, इसका हाफ रखते हैं क्योंकि हमारा पीस है डबल, 8.5 पे 8 दूनी 16, आधा इंच 17। ये फ्रंट से हम पूरा पूरा काटेंगे और इंशाल्लाह ये हमारी कमीज़ पीछे भी नहीं जाएगी और फ्रंट भी हमारा क्लियर आएगा इंशाल्लाह। जिस तरह दोस्तों मैं कटिंग कर रहा हूँ आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है और उसी लिहाज से तरतीब रखनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। 2 इंच एक सूत्र आपने रख लें, नीचे इसको डाउन करना है। इधर भी हम पूरा निशान लगा लेंगे, इसको हम आपस में मिला लेंगे, इस निशान को भी आपस में मिला लेंगे। इधर से आपने नीचे 7.5 रख लेना है। इसका कंधा मुंडा हमने रखना है 8.5 तैयार, तो 8 इधर फ्रंट का हम कटिंग करेंगे। इसकी फिटिंग है 19 तैयार, हमने इसको 10 पे यानी कि 20 आधा इंच मार्जिन का छोड़ के 20 पे हम निशान लगा लेंगे। इसका घेरा है 20, आधा इंच दबाव का छोड़ेंगे हम, 10.5 पे हम निशान लगा लेंगे। आधा इंच का मतलब है 1 इंच, क्योंकि ये डबल हमारी तय है तो आधा इंच दोनों साइडों पे दबाव जाएगा हमारा। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। हम घेरे वाली साइड पे सीधा काट लेंगे। तो इसका आपने गौर करना है, आधा इंच हम अपनी तरफ और लेके आएंगे। मैं निशान लगाता नहीं हूँ और ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं आपकी लगा रहा हूँ निशान। इधर से हमने रखना है 8, हम इधर से चेक कर लेंगे। हल्की हल्की आपने इधर से गुलाई लेके जानी है, यूँ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं काटना।
ताकि हमारा कंधा खूबसूरती से कटिंग हो। खूबसूरती से कटिंग होगा तो हमारा कंधा पहनने में अच्छा लगेगा। या प्रेस करेंगे, ये हमारा पूरा आर्ट तैयार आएगा इंशाल्लाह। आपने गुलाई इधर खूबसूरत सी देनी है। निशान होते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, आपने सब निशान नहीं देखने। इसकी ख़ास तौर पे नए हजरातों के लिए मैं कोशिश करता हूँ, उनको कहता हूँ, तजवीज़ देता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें गोलाइयों पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रफ कपड़े पे करेंगे उतना आपका हाथ सेट होगा गुलाइयों में। गुलाई जो है आपने खूबसूरत सी देनी है। तो आपने कंधा चेक कर लेना है, 1 इंच नीचे डाउन करना है नीचे की तरफ, और इधर से 1 इंच ऊपर। तीरा हमारा 17 है तो इधर हम 18 कटिंग कर लेंगे। 18 का मतलब है 9 इंच। ये लेडीज स्केल की मदद से आप यूं हल्का सा इधर से कर्व में रखिए, हल्का सा ये नीचे वाली साइड पे कर्व में। ये हम बैक को काट लेंगे। ये थोड़ा फिटिंग पहनते हैं इसकी हम अंदर, जो थोड़ा हैवी हो वहां से बैक से ज़्यादा नहीं छांटी करते। गुलाइयों का आपने ख़ास ख्याल करना है कि गुलाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो। आप ये गुलाई देख सकते हैं, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी से बैठेगी, देखने में अच्छे लगे। निशान को काट लेंगे, इसको हम 4.25 पे इधर नीचे डाउन करेंगे, 7 इंच और 4.25। और ये आप देखें हमारे कंधों की गुलाई, हर चीज़ इंशाल्लाह बहुत खूबसूरती से कटिंग होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। हम इसको साइड पे कर लेते हैं। बाकी हमारे पास मुकम्मल पीस पड़ा हुआ है। इसको सेट करने के बाद हम इसका घेर चेक करेंगे। 19 घेर हमने तैयार करना है, 19.5 पे हम निशान लगा लेंगे, इधर से भी 19.5 पे निशान लगा लेंगे। 19.5 पे निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। दुनिया की मदद से हम ऊपर से इसको सीधा कर लेंगे। इधर इसको 18.5 पे आसन का निशान लगा लेंगे। 40.5 शलवार है हमारी, 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिसकी 5 पट्टियाँ साथ नहीं होती। हमारी इसकी नीचे 5 पट्टियाँ साथ ही होंगी तो उसके लिए हम 2.5 इंच करेंगे। तो 40.5 है तो हम 43 पे निशान लगा लेंगे। आगे पट्टियों के लिए 2 इंच काफ़ी होता है, हमने 1.25 इंच की पट्टी लगानी होती है। आपने 1.5 इंच या ज़्यादा इससे चौड़ी लगानी हो तो आप एक्स्ट्रा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे नीचे वाला दबाव अच्छे से आ सके। बुनियाद की मदद से हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे। पांचा इसका 7 है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये गुलाई वाले स्केल के साथ, लेडीज स्केल के साथ हम इसको शेप दे लेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त थोड़ी फिटिंग में शलवार पहनते हैं। अगर मज़ीद आप थोड़ी और देना चाहते हैं तो आपका ये एक आइडिया थोड़ा बहुत लगा होगा, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा और भी मज़ीद शेप दे सकते हैं। ये थोड़ी शेप कम थी तो मैंने इतना इतना दबाव छोड़ के इतनी इतनी मज़ीद और शेप दे दी है। अगर आपको और मज़ीद चाहिए हो तो आप और भी दे सकते हैं। ये हमारी शलवार कटिंग होगी है।
ये जो बाकी पीस बचा हुआ है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। अपने नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप प्रेस का खास ख्याल किया करें, प्रेस आप अच्छे से मारा करें। प्रेस में बिल्कुल आपने सुस्ती नहीं करनी। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आए, आपके इल्म में इजाफा हो। जी, बाजुओं को क्रास में बिठा के आपने ये कंधा चेक करना है। आपका कंधा है 8.5 हमने तैयार करना है। आधा इंच दबाव के लिए छोड़ना है हमने। 9 इंच पे कटिंग करेंगे। 9 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अगर सीधे की बात आए तो हम सीधा यूँ चेक कर लेते हैं। तकरीबन ये 2 इंच है, क्योंकि पहले ही हमारा उरेब में कपड़ा और थोड़ा क्रॉस में रखा हुआ है। 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान से आपने 1.25 इंच ऊपर रख के ऊपर कर लेना है इंच टेप को। और 24.5 बाजू है, 24.5 पे हम निशान लगा लेंगे। इसका कफ है 9 इंच है, तो हम 5 इंच यानी कि आधा इंच दबाव के लिए छोड़ना है। ये 4.5 का मतलब आ गया हमारा 9 इंच, और आधा इंच दबाव के लिए 10 इंच। 5 पे हम निशान लगा लेंगे। ये बगैर प्लेट बाजू के लिए हम 5 इंच रखेंगे। अगर प्लेटें डालनी है तो फिर हम ज़्यादा मज़ीद करेंगे। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। इसका हम हाफ कर लेंगे। ये 9 इंच का, 9 इंच का मतलब है 4.5। 4.5 से हाफ करने के बाद ये हम इधर से हल्का हल्का निशान लगाएंगे इस तरफ, और नीचे की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा लगा लेंगे। ये फ्रंट का निशान है, बैक का भी मैं आपको कटिंग करके समझाऊंगा। बैक हमारा तकरीबन इधर तैयार आएगा। आधा से पौनी इंची तकरीबन ना इधर से आप उठा लिया करें, तकरीबन आधा इंच कम ही हो। नीचे वाला हमारा कपड़ा उरेब में होता है ताकि खिंचाव पड़े तो ये हमारा पूरा आ जाए। इसको इधर टुका लगा लेंगे। इसका हम आधी इंच छोड़ के इसको इधर निशान लगा लेंगे। आधा इंच जो हमने दबाव के लिए छोड़ा था, ये हमारी सिलाई चली जाएगी। ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर की हमने प्रेस मार के चेक निशान लगा लेना है। सेंटर के बाद हम इसको 5.5 पे निशान लगाएंगे। इसमें एक चीज़ और सीखने वाली है कि ये हमने इसका सेंटर का निशान लगाया है, 2 सूत्र इस साइड पे करके, और मज़ीद इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये आपने इधर से 2 पीस उठाने हैं, या तो फिर आप ऐसे पूरा बाजू खोल के इसके सेंटर का निशान लगाने के बाद इस तरह खोल के भी आप कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा मैं इस चीज़ के मतलब एक हक में हूँ कि आप खोल के कटिंग किया करें। इसमें कोई गलती की गुंजाइश का मार्जिन नहीं रह जाता। अगर हमारा तीसरा पल्ला भी कटिंग हो जाएगा फिर वो हमारा बाजू ज़ाया हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि मतलब कि ये हमारा दबाव का चला गया आधा इंच, जो हमने आधा इंच छोड़ा था, इधर हमारी सिलाई आ जाएगी। ये हमने मज़ीद 2 इंच 2 सूत्र छोड़ा है, इधर फोल्डिंग हो जाएगी। फोल्डिंग होने के बाद हमारी चाक पट्टी बिल्कुल सेंटर में आएगी इंशाल्लाह। आप इसी तरह मतलब एक कटिंग किया करें जिस तरह मैं समझाता हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत इस चीज़ में फ़ायदा होगा, और सूट कोई कंप्लेन वगैरह भी नहीं आएगी, और कटिंग भी इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी होगी। और बाकी मज़ीद आप मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार किया करें। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए मैं उस चीज़ का आपको तफसीलन समझाया करूँगा। तो मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है इसी वीडियो में, तो दोबारा भी आपको मैं मेंशन कर दूँगा।
तो आप फ़ोन पे भी रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मुझे आप बता दिया करें, उस चीज़ पे मैं ज़्यादा तफसीलन वीडियो बनाया करूँगा, जिस चीज़ की आपको समझ ना आया करे। तो ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए मैं करता हूँ, ताकि आपको कटिंग अच्छे से समझ आए, आपका फ़ायदा हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और आपसे गुजारिश है कि अगर जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताया करें, उस चीज़ पर तफसीलन वीडियो बनाया करूं, ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके और हर चीज़ डिटेल में आपको समझ आ सके। प्रेस का ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है, प्रेस अच्छे से मारनी है, प्रेस में बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि कपड़ा बढ़ने वाला हो या कम होने वाला हो तो अपनी जगह पे आ जाए कपड़ा। सूट बनने के बाद कम या ज़्यादा ना हो, फिर वो फिनिशिंग नहीं रहती दोस्तों। तीरे का आपने ख़ास ख्याल करना है दोस्तों। ये सबसे पहले तो आपने इसका मोनोग्राम जो है ना, ये हटा देना है किनारे। उसके बाद 17 तीरा है हमारा, आधा इंच हम छोड़ देंगे दबाव के लिए, 9 इंच पे निशान यानी कि 18 इंच कटिंग कर लेंगे। और आगे वाली साइड से हम 3 सूत्र शेप देंगे। इधर से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.25 इंच, 5.25 और इधर 1.25, यानी कि हमने 3.25 ऊपर से 2.25, ये हमारा 5.25 आ गया। इसको हम 3.25 इंची फालतू काटेंगे ताकि हमारा तीरा पूरा आए। वो हमने कटिंग किया था 2 इंच, तो इसको हम 2.25 पे कटिंग करेंगे ताकि हमारा तीरा बिल्कुल इक्वल सही तरीके से पूरा आ जाए। इस निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। और इसकी कटिंग जो है ना, आप यूं किया करें गुलाई में। अगर आपके पास स्केल है शेप वाला, तो इधर आप रख के स्केल से थोड़ी कम आएगी, आपने थोड़ी और मजीद दे देनी है, ताकि हमारी तीरे में मेन चीज़ यही होती है। ये हमारा इस जगह से बाहर की तरफ निकलता हुआ हो। ये हमारा सीधा आ गया तीरा, इस तरह निकलता हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पूरी वीडियो को देखा करें, वॉच किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपको बना के दिया करें, आपको समझ आए, आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो। दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो इतनी थी, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।